वेलकम डियर स्टूडेंट्स, क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर। हम पेपर सेकंड के यूनिट थर्ड के टॉपिक लूपिंग स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें हम वाइल लूप और डू वाइल लूप ये हम प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। टुडे वी विल डिस्कस द फॉर लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपके ये जो है फॉर लूप ये सिलेबस के टॉपिक्स हैं, तो फॉर लूप को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। A for loop in C language, a for loop is used to execute and repeat the statements depending on a condition। ये तो लूप जो काम करता है वही है कि हम स्टेटमेंट्स को बार बार एग्जीक्यूट करवाते हैं। लूप में वाइल लूप में भी यही था, डू वाइल लूप में भी यही है और फॉर लूप में भी सेम है। फॉर लूप का पर्पज भी सेम है, एग्जीक्यूट एंड रिपीट द स्टेटमेंट डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। कंडीशन ट्रू होगी अगेन एंड अगेन रिपीट होंगी, कंडीशन फॉल्स होगी तो वो स्टेटमेंट्स को जो बॉडी ऑफ द लूप है उनको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अगेन इट इज एन एंट्री कंट्रोल लूप लाइक अ वाइल लूप बिकॉज कंडीशन इज चेक्ड एट द बिगनिंग ऑफ द लूप। इफ द कंडीशन इज फॉल्स एट द स्टार्ट देन बॉडी ऑफ द लूप नेवर एग्जीक्यूटेड, जस्ट लाइक अ वाइल लूप। सिंटेक्स क्या है फॉर लूप का? ये थोड़ा सा दिखने में थोड़ा आपको वाइल लूप से टफ लगेगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला लूप है, जो बहुत ज़्यादा एरे में 2D एरे में हम सबसे ज़्यादा फॉर लूप को यूज करते हैं। फॉर यहाँ पर इनिशियलाइजेशन, वाइल लूप में हम इनिशियलाइजेशन x=1 पहले देते हैं, या कुछ भी इनिशियलाइजेशन करना है किसी वेरिएबल का तो हम वाइल में पहले देते हैं। इसमें हम इस जगह फॉर लूप के अंदर 3 पार्ट हैं एक्चुअली और सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। ये पार्ट फर्स्ट सेमीकोलन, पार्ट सेकेंड सेमीकोलन, पार्ट थर्ड और ये फिर ब्रैकेट क्लोज। पार्ट थर्ड के लास्ट में सेमीकोलन नहीं आएगा और फॉर लूप के लास्ट में भी सेमीकोलन नहीं आएगा। आप सिंटेक्स को अच्छे से एक बार समझ लें तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इनिशियलाइजेशन जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, इसमें जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो केवल एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद में सेकेंड स्टेप होगा कंडीशन। कंडीशन यदि ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट होगी, दैट इज थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होगा? इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, या तो एक्स की वैल्यू आप बढ़ाएंगे या घटाएं करेंगे, जो भी वेरिएबल आपने लिया है ताकि लूप आगे बढ़े। ठीक है, अगेन चेक द कंडीशन, ये फिफ्थ पार्ट, मतलब फर्स्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूटेड, थर्ड फोर्थ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिफ्थ अगेन चेक द कंडीशन एंड देन रिपीट द प्रोसेस। कंडीशन इज ट्रू, स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूटेड, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूटेड, मीन्स ये ट्राइंगल चलता रहेगा और इनिशियलाइजेशन प्रोसेस पे दोबारा नहीं जाएगा, यहाँ पर केवल एक ही बार आएगा। और जब तक कंडीशन ट्रू है ये ट्राइंगल चलता रहेगा, मीन्स इस तरह से एग्जीक्यूट करता रहेगा। यहाँ पे स्टेटमेंट एक्स सिंगल भी स्टेटमेंट हो सकती है, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। एंड देन स्टेटमेंट जैसी कंडीशन फॉल्स होगी स्टेटमेंट वाई गेट एग्जीक्यूटेड। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, द इनिशियलाइजेशन स्टेप इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड ओनली वंस, केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा और सबसे पहले यही एग्जीक्यूट होगा। दिस स्टेप इज यूज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। ठीक है, सेपरेटेड बाय सेमीकोलन। आप एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन कराना चाहते हैं, मान लीजिए एक एक्स है एक वाई है, तो आप कॉमा दे के x=1 कॉमा y=1 दे के एक से ज़्यादा वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं। जैसे ही इनिशियलाइजेशन प्रोसेस मतलब आपका जो है इनिशियलाइजेशन ऑपरेशन जो है वो फिनिश होता है तो आप सेमीकोलन लगाएंगे एंड देन यू विल राइट द कंडीशन। नेक्स्ट द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड, इफ इट इज ट्रू द बॉडी ऑफ द लूप दैट इज स्टेटमेंट एक्स इज एग्जीक्यूटेड, इफ कंडीशन इज फॉल्स then control transfer next statement just after the for loop, that is statement y. After the execution of statement x, increment or decrement statement is executed and then again check the condition. ठीक है, if it is true then again body of the loop execute and process repeat itself. कैसे? body of the loop, increment step, again condition, ये triangle चलेगा। body of the loop, increment decrement step, then condition, then body of loop, increment decrement, then condition. आफ्टर द कंडीशन बिकम फॉल्स द फॉर लूप टर्मिनेट, और टर्मिनेट होने के बाद में ये स्टेटमेंट वाई को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक जितने भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी ऑफ द लूप कहलाएंगी और वो तभी एग्जीक्यूट होंगी जब कंडीशन आपकी आपने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो कंडीशन यदि आपकी ट्रू होगी तो। ओके,
दिस इज़ द फ्लो चार्ट। यहाँ से इनिशियलाइजेशन होगा, यहाँ कंडीशन, कंडीशन के बाद में ये सब स्टेटमेंट्स हैं, एक्स है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, देन अगेन चेक द कंडीशन और फॉल्स होगी स्टेटमेंट वाई। वाइल लूप का भी जो फ्लो चार्ट है बिल्कुल सेम है। वाइल लूप में भी इस तरह से इनिशिएशन, कंडीशन, स्टेटमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और इस तरह से चलेगा। सेम फ्लो चार्ट विल वर्क फॉर वाइल लूप, सेम फ्लो चार्ट विल वर्क फॉर लूप। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि स्टेटमेंट एक्स पहले आती है, कंडीशन नीचे आती है। ओके, अब हम इसका एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम यूजिंग फॉर लूप। इसमें आपने क्या लिया, इंटीजर एक्स लिया, क्लियर स्क्रीन किया, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन 1 किया और 1 से 30 तक प्रिंट करेगा ये। ठीक है, 1 इज लेस देन इक्वल 30, यस 1 प्रिंट करेगा। एक्स प्लस प्लस का मतलब x2 हुआ, 2 इज लेस देन इक्वल 30, यस 2 प्रिंट करेगा। फिर x प्लस प्लस का मतलब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया है हमने, तो इस तरह से ये एक से मतलब डबल प्लस जो है इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, एक्स इज इंक्रीमेंटेड बाय एवरी टाइम 1। ठीक है, और लास्ट में ये स्टेटमेंट y है जिसमें आप स्टार प्रिंट करेंगे। सो यदि आपने 1 to 30 प्रिंट कराना है तो ये इस तरह से प्रिंट करेगा। 1 to 100 प्रिंट कराना है तो यहाँ पे आप सिंपल आप 100 कर दें तो ये 1 to 100 प्रिंट करेगा। मीन्स इस लाइन को वो 100 टाइम्स रिपीट करेगा। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लूप। ओके, वन मोर प्रोग्राम इज देयर। यहाँ पे हमने रिवर्स प्रिंट कराया। एक्स की इनिशियल वैल्यू 100 ली, 100 इज ग्रेटर इक्वल 1, यस 100 प्रिंट करेगा। एक्स इज डिक्रीमेंटेड बाय 1, 99, 99 इज ग्रेटर इक्वल 1, यस 99, तो इट विल प्रिंट 100 to 1। तो ये क्या करेगा, रिवर्स काउंटिंग करेगा 100 से लेकर 1 तक की। ठीक है, इस तरह से ये फॉर लूप वर्क करेगा। बिल्कुल सिंपल है, आप इसका प्रैक्टिकल कीजिएगा। अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर, लूपिंग जो भी आप पढ़ते हैं उसके हैं। लूप स्टेटमेंट्स नीड टू बी रिटर्न ओनली वंस एंड द लूप विल एग्जीक्यूटेड नंबर ऑफ टाइम्स। जो बॉडी ऑफ द लूप है वो आप एक बार लिखते हैं लेकिन वो रिपीट बहुत बार होती हैं डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। ठीक है, इन ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अ लूप इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट इज रिपीटेड until ए सर्टेन कंडीशन इज रीच्ड। ठीक है, और आपको प्रोग्राम इस तरह से लिखना चाहिए कि लूप कुछ टाइम बाद में टर्मिनेट जरूर हो। अ लूप मस्ट बी टर्मिनेटेड आफ्टर सम पॉइंट। कुछ टाइम के बाद में उसका टर्मिनेशन जरूरी है, अदरवाइज वो एंडलेस लूप हो जाएगा। या आपका जो आप चाह रहे हैं आउटपुट, वो आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। या आप शुरू में ही फॉल्स दे देते हैं कंडीशन तो भी आपको कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से समझते हुए कंडीशन कुछ टाइम बाद में टर्मिनेट मतलब लूप में से बाहर निकलना ज़रूरी है। आपको इस तरह से लूप जो है डिजाइन करना चाहिए। ये पॉइंट जो है तीनों लूप के लिए काम करते हैं, चाहे आप फॉर लूप डिजाइन कर रहे हैं, चाहे आप व्हाइल लूप डिजाइन कर रहे हैं, चाहे आप डू व्हाइल लूप से प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं। अब आपका एक है नेस्टेड लूप। नेस्टेड हम सिर्फ फॉर लूप का ही पढ़ रहे हैं, हालांकि आप व्हाइल लूप को भी नेस्टेड कर सकते हैं, डू व्हाइल लूप भी नेस्टेड हो सकता है। तो मैं नेस्टेड फॉर लूप ज़्यादा यूज होता है इसलिए इसका मैं आपको एक प्रोग्राम बता रही हूँ कि नेस्टिंग कैसे यूज होती है। नेस्टिंग का मतलब क्या है, नेस्टिंग का मतलब लूप के अंदर लूप। ठीक है, अ लूप विद इन लूप इज नॉन एज नेस्टिंग ऑफ लूप। तो जैसे हम इसमें फॉर लूप पढ़ रहे हैं, फॉर लूप कैन बी नेस्टेड, इस तरह से हम किसी भी लूप को नेस्टेड कर सकते हैं। व्हाइल के अंदर व्हाइल यूज कर सकते हैं, फॉर के अंदर फॉर यूज कर सकते हैं, डू व्हाइल के अंदर डू व्हाइल यूज कर सकते हैं। फिर आपका एक कंबाइंड नेस्टेड लूप, कंबाइंड लूप भी आता है एक टॉपिक। तो कंबाइंड लूप का मतलब है एक लूप के अंदर आप दूसरा लूप यूज कर सकते हैं, कंबाइंड नेस्टेड लूप हो जाएगा। मतलब फॉर लूप के अंदर आप व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं या व्हाइल लूप के अंदर आप फॉर लूप यूज कर रहे हैं, उसके अंदर डू व्हाइल लूप करते हैं, कितने भी लेवल तक। वैसे मैक्सिमम 15 टाइम्स आप इस तरह से नेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको ज़्यादा नहीं तो 2 या 3 लेवल तक आपको नेस्टिंग जो है क्लियर होनी चाहिए कि किस तरह से वर्क करती है। तो एक लूप के अंदर दूसरा लूप यदि हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं नेस्टिंग ऑफ लूप। ठीक है, इसका सिंटैक्स क्या होगा, जैसे हम फॉर लूप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो ये फॉर का पूरा सिंटैक्स है और उसके अंदर हमने फॉर का वापस एक सिंटैक्स और लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनिशिएशन प्रोसेस पे आएगा और ये पूरे फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेगा और फिर स्टेटमेंट क्यू को पढ़ता हुआ वापस से आउटर लूप को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब ये इनर लूप है या आउटर लूप है, हर एक वैल्यू के लिए इनर लूप बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो इसको हम प्रोग्राम्स की भाषा से हम अच्छे से समझ सकते हैं। देखें, पहले हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टेटमेंट हुई, ये आउटर लूप है। आउटर लूप यदि की कंडीशन यदि ट्रू है तो ये इनर लूप है, लूप 2। तो इनर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, जब तक ट्रू है तब चलता रहेगा और फॉल्स होगा तो ये बाहर निकलेगा और बाहर निकल के ये फिर से जो है आउटर लूप है उसकी कंडीशन को चेक करेगा। इफ़ इट इज अगेन ट्रू, फिर ये इनर लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट होगा। फिर जब ये फॉल्स होगा
तो ये बाहर निकल के वापस आउटर लूप में जाएगा। आउटर लूप कंडीशन यदि अब फॉल्स हो जाती है देन ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप प्रोग्राम से और ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। ये फ्लो चार्ट है यदि आप नेस्टिंग लूप यूज करते हैं। तो ये जो फ्लो चार्ट है सबके लिए वर्क करेगा। यदि व्हाइल का नेस्टेड समझाना है, एक्सप्लेन करना है, तो भी यही आपका सिंटैक्स काम में आएगा। फॉर लूप की नेस्टिंग समझानी है तो भी आपका यही नेस्टिंग ऑफ लूप में यही जो फ्लो चार्ट है आपका काम में आएगा। ये हमने एक प्रोग्राम लिखा है यूजिंग नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप, प्रोग्राम यूजिंग नेस्टेड फॉर लूप। इसमें हमने क्या किया है, ये आउटर लूप है। आउटर लूप को हमने 1 से 10 तक चलाया है, मतलब ये 1 to 10 टाइम्स चलेगा। लेकिन हर एक के लिए x की वैल्यू 1 के लिए ये 1 to 5 चलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये y वैसे तो 5 बार एग्जीक्यूट होगा 1 से लेकर 5, लेकिन हर एक वैल्यू के लिए बार बार 5 बार। तो देखा जाए तो ये y जो है टोटल 50 टाइम्स 10 into 5 50 टाइम्स इस लाइन को पढ़ेगा। मीन्स ये 1 होगा तो 1 to 5 प्रिंट करेगा, फिर x की वैल्यू 2 होगी फिर 1 to 5 प्रिंट करेगा। इस तरह से 10 की वैल्यू के लिए 1 to 5 प्रिंट करेगा। तो ये किस तरह से आउटपुट आएगा देखें, ये आपका देखो 1 2 3 4 5 मतलब ये जो y प्रिंट हो रहा है ये 50 टाइम्स, ये टोटल मिला के यदि आप काउंट करोगे तो 50 होगा। तो 50 टाइम्स जो है एग्जीक्यूट हो रहा है। हर बार y की वैल्यू 1 to 5 प्रिंट हो रही है, फिर x = 2 के लिए 1 to 5 प्रिंट हो रही है। इस तरह से ये नेस्टिंग जो है वर्क कर रही है। और लास्ट में ये स्टेटमेंट आर है, या इसको आप बोल सकते हैं कि एक्स मतलब इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है जो किसी भी लूप पे टर्मिनेट नहीं होती है। और इसको ये तब एग्जीक्यूट करेगा जब ये वाली कंडीशन आपकी x <= 10 वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर नेस्टिंग ऑफ लूप एंड फॉर लूप। थैंक यू।